सागर का 20 करोड़ का वाटर पार्क या भ्रष्टाचार का कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, आप देख रहे हैं सागर के इस आधुनिक अजूबे को, जिसे कागजों पर पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये भ्रष्टाचार की वो दलदल है जहां व्यापारियों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। 20 करोड़ 35 लाख रुपए की भारी भरकम लागत, मंत्री जी के हाथों लोकार्पण और नतीजा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां बेसमेंट में गाड़ियां नहीं बल्कि नावें चलनी चाहिए। देखिए इन दृश्यों को, यह कोई स्विमिंग पूल नहीं है, यह कॉम्प्लेक्स की डबल बेसमेंट पार्किंग है। ठेकेदार अनुराग सोनी की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। खुदाई के वक्त जमीन से पानी की झिर फूटी, जिसे बंद करने की जहमत आज तक नहीं उठाई गई। हर दिन पंप से पानी फेंका जाता है और अगली सुबह ये पानी फिर से 4 फुट तक भर जाता है। क्या निगम आयुक्त राजकुमार खत्री जी बताएंगे क्या यही आपके विभाग की क्वालिटी कंट्रोल है? अब जरा इन खूबसूरत फूलों को देखिए। देखने में लगेगा ये सजावट के लिए लगाए गए फूल हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनके पीछे आखिर क्या छिपा है? यहाँ फूल नहीं बल्कि सागर की जनता का भरोसा दफन किया गया है। नियम के अनुसार ग्राउंड फ्लोर से ही एक्सीलेटर यानी ऑटोमेटिक सीढ़ियां शुरू होनी थी, लेकिन ठेकेदार अनुराग सोनी और निगम आयुक्त राजकुमार खत्री की ऐसी जुगलबंदी बैठी कि पूरा डिजाइन ही बदल दिया गया। जिस जगह से सीढ़ियां ऊपर जानी थी उस हिस्से को फूलों से ढककर भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया गया। 20 करोड़ 35 लाख की भारी भरकम लागत में जो आधुनिक सुविधाएं शामिल थी उन्हें कागजों से ही गायब कर दिया गया। क्या निगम आयुक्त महोदय बताएंगे कि एक्सीलेटर का पॉइंट ग्राउंड फ्लोर से क्यों हटाया गया? क्या ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं है? व्यापारियों को आधुनिक माल का सपना दिखाकर उन्हें एक बदहाल बिल्डिंग क्यों थमा दी गई? यहाँ सुविधाएं तो दूर की बात है, बुनियादी जरूरतों पर भी ताला जड़ा हुआ है। अब आप कॉम्प्लेक्स के बाथरूम को ही देखिए, जहां ताला मारकर उसे बंद कर दिया गया है। जो 5 से 7 दुकानदार यहाँ हिम्मत करके बैठे हुए हैं, वो और उनके ग्राहक अब जाएं कहाँ? एक तरफ आवारा कुत्तों का डेरा, दूसरी तरफ गंदगी का अंबार और ऊपर से प्रशासन की ये तानाशाही। क्या व्यापारियों ने करोड़ों रुपए सी जेल जैसी व्यवस्था के लिए दिए थे? 29 मार्च 2025 को वाहवाही लूटने के लिए आनन फानन में लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन पहली बारिश ने नगर निगम और ठेकेदार के दावों की पोल खोल दी थी। हवा के दबाव से डोम जा फटा, पूरी मार्केट जैसे रद्दी के ढेर में बदल गई। दुकानों के बाहर लगी फॉल सीलिंग बाहर से दिखाने के लिए तो फाइबर की लगा दी गई, लेकिन अंदर सभी पीओपी की सीलिंग लगी हैं, जो कई जगह पानी भरने की वजह से गिर चुकी हैं। कहने को तो यहाँ 148 दुकानें हैं, जिनमें से 60 के करीब बिक भी गई, लेकिन आज यहाँ सिर्फ 5 से 7 दुकानदार ही अपनी किस्मत को रो रहे हैं। वजह साफ है, पूरे परिसर में गंदगी का अंबार, आवारा कुत्तों का डेरा और निर्माण कार्य के नाम पर फैला हुआ कचरा। कोई ग्राहक ऐसे नरक में खरीदी करने आखिर क्यों आएगा? व्यापारियों ने ऑफसेट प्राइस पर मोटी रकम चुकाकर दुकानें खरीदी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? न पीने का पानी, न खुद की बिजली कनेक्शन। जो इक्का दुकानें खुली हैं, वो ठेकेदार के रहमो करम पर उसके कनेक्शन से ही बिजली लेकर दुकानें चला रहे हैं। बाहर का नज़ारा तो और भी अद्भुत है। कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में बाहर के लोगों के, दुकानदारों और मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, जिससे यहाँ के असल दुकानदार और उनके ग्राहक परेशान रहते हैं। नगर निगम के अधिकारी और आयुक्त महोदय कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं। हमारी कुछ सीधी मांग और सवाल है। ठेकेदार अनुराग सोनी, क्या इस घटिया निर्माण के लिए आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? जनता का पैसा पानी में बहाने का आपको आखिर किसने हक दिया? निगम आयुक्त राजकुमार खत्री जी से हमारा सवाल है, जब आप काम पूरा नहीं था तो लोकार्पण की अनुमति कैसे दी गई? क्या आप गारंटी लेंगे कि कल को ये जर्जर सीलिंग किसी की जान नहीं लेगी? सागर की जनता और व्यापारी अब चुप नहीं बैठेंगे। 20 करोड़ की लागत, इस बंटर बाट का हिसाब देना होगा। भ्रष्टाचार की झिर कब तक बंद नहीं होगी, विरोध के स्वर तब तक ऊंचे रहेंगे। न्यूज एक्सप्रेस सागर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम संजय जैन है और यहाँ मैं बीडी व्यापारी संघ में सचिव पद के ऊपर पदस्थ हूँ। टू लेयर पार्किंग में जो लोअर लेयर पार्किंग है वहाँ 5 हार्स पावर की मोटर कंटिन्यू पानी निकाल रही है, उसके बाद भी 4 फीट पानी भरा हुआ है। 4 फीट से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। पूरा स्विमिंग पूल बन गया है वो। और उससे सबसे बड़ी रिस्क बिल्डिंग को ये है कि अगर इसकी बीम और पिलर कभी कम हो जाते हैं, कोई कमी आ जाती है, तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी और उसमें कितनी जन और धनहानि हो सकती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और उसके बाद आप जब बाहर निकलते हैं तो आपने देखा कि पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं वो यहाँ किसी व्यापारी या कस्टमर की नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 तो दुकानें खुली हुई हैं। तो वो सारी गाड़ियां यहाँ वहाँ के जो व्यापारी हैं या अदर कस्टमर्स हैं वो आके यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था पूरी बनी हुई है। इसके बाद आपने देखा कि वहाँ जो किड्स वेयर की शॉप्स हैं वहाँ बाहर जो रेलिंग लगी है उसमें ग्लास फिट कराने थे, जो कराए नहीं है। अब कोई भी बच्चा अगर गिर जाता है, कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उसके बाद जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपने देखा ही हुआ कि फॉल सीलिंग सारी टूटी पड़ी है। जो यहाँ का हुड था जो ऊपर से बरसात के टाइम में टूट गया था, तो वो जब टूटा था तो उसके बाद 3-4 महीने उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। तो इन्होंने जिप्सम सीट की फॉल सीलिंग बनाई, पानी में गिर गई तो अभी भी गिरी पड़ी है, उसको रिपेयर भी नहीं करा गया। जबकि इसमें अपना पीवीसी पैनल की फॉल सीलिंग होना चाहिए थी, लेकिन जिप्सम सीट की फॉल सीलिंग है। अभी पिछली बार जब आयुक्त साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया था उस समय हम लोगों की चर्चा हुई थी और उन्होंने यहाँ का इंस्पेक्शन किया था, तो ठेकेदार को जबरदस्त फटकार लगाई थी कि आप यहाँ की पार्किंग ठीक करिए, लाइटिंग करिए। लेकिन ना तो पार्किंग ठीक करी, ना लाइटिंग की, तो ठीक है वो पानी ही नहीं निकाल पा रहे हैं। बल्कि ये बोला गया कि भाई वो हमने गड्ढा कराया था पानी के लिए, तो वो हम बंद करा दें कंक्रीट भर के तो ठीक हो जाएगा। जबकि पानी इतनी ज़्यादा स्पीड से आता है, कंक्रीट वंक्रीट डालने से तो कुछ होना ही नहीं है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही वो हो सकती थी। उसके बाद आपने देखा कि ऊपर आए तो फॉल सीलिंग टूटी पड़ी है, इधर उधर हर जगह 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 उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको दिखाया ना, ऊपर जाके आपने भी देखा कि जो पावर की वाटर की सप्लाई है टॉयलेट की, वहाँ कोई पाइपलाइन ही नहीं डली है, अभी वाटर सप्लाई ही नहीं है। जब वाटर सप्लाई नहीं है, टॉयलेट ही बंद है, ताले पड़े हुए हैं। अगर किसी कस्टमर को या किसी व्यापारी को टॉयलेट के लिए जाना, कहाँ जाएगा? यहाँ वहाँ खड़े हुआ गंदगी फैलाएगा और क्या करेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप चाहे पार्किंग की हो, चाहे ये ग्लास फिटिंग की हो, चाहे फॉल सीलिंग की डैमेज हो, चाहे टॉयलेट की आपकी बंद पड़े हैं, वाटर सप्लाई नहीं है। और हाँ, यहाँ अभी पावर सप्लाई भी नहीं आई है, डीपी वगैरह कुछ लगा ही नहीं है। तो कैसे दुकानें चालू हुई, कैसे क्या होगा, कैसे दुकानें बिकेंगी, मेरे को समझ में नहीं है। मैं यहाँ सचिव पद पे हूँ, उस हैसियत से बात कर रहा हूँ कि आयुक्त साहब ने जब आपको 1-1.5 महीने बता दिया था कि भाई ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी है, तो अभी तक काम ही नहीं हुआ। किसका ठेका बताइए? ये अनुराग सोनी का ठेका है।